मेरी तरफ से आप सबको की सलामती हो। मेरा नाम एल्डर अनवर शरीफ है। मैं मसीहा वर्ल्ड मिशन चर्च की तरफ से सच्चाई टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने पास्टर आरफ सरदार ने हमें मौका दिया ताकि खुदा के कलाम को हम दुनिया तक पहुंचाएं। इस तरह आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे नौजवानी के बारे में। खुदा क्या कहता है नौजवानी, क्योंकि खुदा भी नौजवानों को पसंद करता है। वो नौजवानी की हालत में हम सबको चाहता है कि खुदा के लोग अपने मालिक और खालिक को याद करें। इस तरह हम देखेंगे खुदा के कलाम में से सुलेमान का आवाज, उसका 12 बाब, उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा मुझे कुछ खुशी नहीं। यानी खुदाम का कलाम ये फरमाता है कि आए नौजवानों में मुझे याद करो। ऐ नौजवान अपने खालिक को याद कर, इसलिए ऐसा ना हो कि जब तू बुढ़ापे में चले जाए तो कहे कि अब मुझे कोई खुशी नहीं। वो दिन भी नहीं अभी आए जो दिन बुढ़ापे में आते हैं, इंसान कहता है कि अब बुरे दिन हैं। खुदा का कलाम कहता है इससे पहले तो अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर। यूं खुदाम के कलाम में लिखा है, जब तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद तारे नहीं तरीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। यानी कि जब तक तू बूढ़ा नहीं हुआ, तेरी नजर भी नहीं कमजोर हुई, क्योंकि चांद और सितारे तभी तरीक होते हैं जब इंसान जीता है, जब इंसान की नजर कमजोर हो जाती है। लिखा है कि जब अभी तक चांद और सूरज तरीक नहीं हुए, बादल फिर बारिश के बाद जमा नहीं हुए, इससे पहले तू क्या कर, अपने खुदावंद को याद कर। और जिस रोज घर के निगाहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं। ये बड़ी खुदा के कलाम में से गहरी बात है कि जिस रोज खुदा कहता है कि जोरावर थरथराने लगे, जिस रोज घर के निगाहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं। यानी घर के निगाहबान कौन है? अगर हमारा कोई घर होता है, उसमें हमने गार्ड या चौकीदार रखे होते हैं, तो जब कोई बाहर से आता है सबसे पहले वो गार्ड उसको रोकते हैं, उससे पूछते हैं। लेकिन इंसान के बारे में खुदा कहता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कोई हमारे साथ हादसा होता है और या कोई हमसे पहले कोई मुसीबत आती है, सबसे पहले हमारे हाथ होते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम्हारे हाथ कमजोर हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे? तुम परशिश में नहीं जा सकते, खुदा के इबादत में नहीं जा सकते, अपने दिलो जान से खुदा के परशिश में ताली नहीं बजा सकते। लिखा है कि जब जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं। जोरावर लोग क्या हैं? हमारे कंधे हैं। जब ये झुक जाते हैं, कुबड़े हो जाते हैं, तो इंसान कमजोर हो जाता है। खुदा कहता है कि जब तू कमजोर हो जाए उससे पहले क्या कर, अपने खालिक को याद कर। जब हम इस तरह खुदा के कलाम को सीखते हैं, याद करते हैं, तो हम खुदा के कलाम में से हमें पूरी ताकत मिलती है। खुदा कहता है तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से अपने खुदाम की याद कर, अपने खुदाम की इबादत कर। जब हम भी बूढ़े हो जाते हैं फिर खुदा की हम इबादत, खुदा की शुक्रगुजारी जिस तरह नौजवान करते हैं नहीं कर सकते। खुदा का कलाम फरमाता है, और पीसने वालियां रुक जाएं, और पीसने वालियां रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं। खुदा कहता है ऐसा ना हो
कि तेरे दांत जो खुराक को तो पीसता खाते हैं उस वक्त वो भी ना रहें, क्योंकि थोड़े से रह जाते हैं। बुढ़ापे में इंसान जो होता है उसके दांत निकल जाते हैं, वो भी दो चार होते हैं, उसमें से कुछ भी नहीं चबा सकता, कोई अच्छी खुराक खा नहीं सकता। लिखा कि ऐसा ना हो जब तू कमजोर हो जाए, कोई खुराक है ताकत नहीं तुझे मिलेगी, तो बुढ़ापे में चला जाएगा। इससे पहले क्या कर, तो अपने खालिक को याद कर। लिखा कि वो जो खिड़कियों से झांकती हैं वो क्या है, हमारी आंखें हैं। इनसे हम अगर अपने खालिक को जब याद करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो जब तक हमारी नजर ठीक नहीं होगी खुदा के कलाम को नहीं पढ़ सकते। बुढ़ापे में इंसान चला जाता है, बहुत कुछ करता है, चश्मे लगाता है, लेकिन पहले जवानी की तरह खुदा के कलाम को देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। इसलिए खुदा का कलाम कहते हैं इससे पहले तेरी नजर कमजोर हो जाए तो क्या कर, अपने खालिक को जवानी में याद कर। और गली के कुआड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे। लिखा कि जब गली के कुआड़े बंद हो जाए। गली के कुआड़े क्या है, ये नहीं हमारे कान जो हैं, ये जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, कोई बात करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, थोड़ी सी बोलते हैं तो बोलते हैं मैंने नहीं सुनी, चप कहते हैं पापा तेरे कन्ना चपया गए ने। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारे कानों से वो इतना सुनता भी नहीं, जैसे बंद हो जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है इससे पहले तुझे कुछ चीज सुनाई ना दे, तू जवानी में मेरी क्या कर, हमदो सना कर, मुझे याद कर, मैं तुझे बरकत दूंगा। और जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए, इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे। चक्की की आवाज क्या है, जब इंसान नौजवान होता है तो चने भी चबाता है तो आवाज होती है कड़क कड़क की, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है उसकी दाढ़ें निकल जाती हैं, दांत निकल जाते हैं, आवाज तो अपने कानों को भी नहीं आती, किसी को क्या आएगी। खुदा का कलाम कहता है इससे पहले तेरी आवाज ना आए, चक्की की आवाज धीमी हो जाए, तो उससे पहले क्या कर, अपने खालिक को याद कर। लिखा है कि और नगमा की बेटियां ज़हीफ हो जाएं, इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की बेटियां ज़हीफ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं। खुदा का कलाम कहता है जब नगमा की बेटियां ज़हीफ हो जाएं। नौजवानी की हालत में इंसान इबादत में जाता है, जोर के साथ गाता है, खुदा की हमद करता है, खुदा की तारीफ करता है, खुदा की वर्शिप करता है जोर के साथ, क्योंकि वो नौजवान है। जब बूढ़ा हो जाता है उसकी रगें कमजोर हो जाती हैं। गला जिसके लिए हम कहते हैं ऐ खुदावन मेरे गले को जोर दे ताकि मैं तेरी तारीफ हमदो सना जोर से कर सकूं। जब गले की वो नसें वो रगें कमजोर हो जाए तो इंसान तारीफ नहीं कर सकता। किस तरह करेगा, करता तो है, लेकिन जिस तरह खुदा नौजवान को पसंद करता है। अगर हम एक खातम कहता था कि अबलीस भी नौजवान को पसंद करता है कि मेरे वो काम करेगा, मैं जिस काम के लिए उसे भेजूंगा, लेकिन खुदा भी नौजवान को पसंद करता है। इसलिए खुदा कहता है ऐ नौजवान अपनी जवानी की हालत में अपने खुदा को याद कर, अपने खालिक को याद कर। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दाश्तरा में से मालूम हो, क्योंकि ये क्या है, हमारी टांगे हैं। जब इंसान सफर करता है, नौजवान तो उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब वो कमजोर हो जाता है, थोड़ी सी भी ऊंचाई जाना पड़े तो डरता है कि मैं तो ऊंचाई पर चढ़ नहीं सका, इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकूंगा। लिखा है कि जब वो चढ़ाई से भी डर जाए क्योंकि उसकी टांगें कमजोर हो चुकी हैं, और उसकी ख्वाहिश जब मिट जाए, और दाश्तराह में हो और बादाम के फूल निकलें और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए। खुदा कहता है इससे पहले क्या कर, अपने खालिक को याद कर, अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर। इस्लाम जब सलातीन
पहला सलातीन उसका 2 बाब। खुदा का बंदा दाऊद नबी अपने बेटे सुलेमान को वसीयत करता है, कहता है अब क्या मेरे मरने के दिन नजदीक हो गए हैं, आए मेरे बेटे सुलेमान मेरी वसीयत को सुन, क्योंकि मैं उस राह पर जाने वाला हूं जो सारे जहान का क्या है, रास्ता है। मैं उस राह पर जाने वाला हूं जो सारे जहान का रास्ता है। तू क्या कर, तू मजबूत हो, तू मर्दान की तरह, तू क्या कर, खुदा के बंदा मूसा की शरीयत की वो बातें, वो कामों को याद कर, उनको अपने दिल के साथ खुदा की हिदायत पर अमल कर, उसके फरमानों को मान, उसके हुक्मों को मान, उसकी नसीहत को मान। फिर तू जो कुछ करेगा, जिस जगह पर जाएगा, तू क्या होगा, कामयाब होगा। खुदा हमारी कामयाबी चाहता है। खुदा जवानी को पसंद करता है। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी बात कहता है, अगर तू खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्मों को जवानी के वक्त याद करेगा, उन पर अमल करेगा, उन पर हुक्मों पर चलेगा, उस राह पर चलेगा, तो जहां कहीं जाएगा, जो काम करेगा उसमें खुदा तुझे क्या करेगा, कामयाबी देगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो आज ही खुदा का कलाम कहता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, इससे पेशतर कि खुदा तुझे कब्र में ले जाए। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकाम में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और गड़ा चश्म पर फोड़ा जाए और हौज का चरख टूट जाए और खाक खाक में जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी। खुदा का कलाम कहता है इससे पेशतर कि तू अपने अब्दी मकान में चला जाए, तो क्या कर, अपने खालिक को याद कर। इससे पेशतर वो कब्र में चला जाए, वो चांदी की डोरी खोली जाए। चांदी की डोरी क्या है? हमारी कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी जब इंसान मर जाता है तो ये खोली जाती है, बेकार हो जाती है। फिर लिखा है कि वो गड़ा चश्म पर फोड़ा जाए, यानी इंसान जब मर जाता है ना, अगर इंसान को जब तक इंसान दफनाते नहीं, अगर बाहर भी पड़ा रहे तो सबसे पहले उसका क्या होता है, पेट फूलता है। क्या है? घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए। जब खुदा कहता है इससे पहले तो कब्र में चला जाए, तो खाक में जा मिले, इससे पहले क्या कर, अपने खालिक को याद कर, अपने खालिक को याद कर। और खाक खाक में जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। खुदा का कलाम कहता है इससे पेशतर कि तू कब्र में चला जाए, फिर तेरी रूह खुदा के पास चली जाए, उसके बाद तुझे कोई याद नहीं कर सकता। तू खुदा के कलाम को याद नहीं करता, खुदा की याद नहीं कर सकता। जिसने तुझे बनाया है उसको तू जवानी में याद कर, क्योंकि जीते जी अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर। खुदा हमारी जवानी को पसंद करता है। खुदा चाहता है कि इंसान तो अपनी जवानी में मुझे याद कर। मैंने तुझे बनाया है, मैंने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने तेरे लिए बहुत सारी नेमतें बनाई है, मैंने तेरे लिए आसमान और जमीन बना दिया है, मैंने तेरे लिए समंदर बना दिए हैं, मैंने तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें पैदा की हैं, अच्छी अच्छी चीजों से तुझे सूदा किया है। तू क्या कर, इससे पहले मेरी याद कर, मुझे याद कर, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने खुदाम को याद कर। हम चाहते हैं आज के जितने नौजवान हैं, अगर कोई मेरी आवाज को सुनता है, इस कलाम को सुनता है, अपनी जवानी में अपने खालिक को याद करें। जिस तरह खुदा का बंदा सुलेमान ने, जब उसके बेटे ने नसीहत की, जब उसके बाप ने नसीहत की, क्या है मेरे बेटे, तू मूसा के कलाम को, उसकी शरीयत की बातों को, उसके हुक्म को मानना, उसकी राह पर चलना, उसके फरमानों को मानना। जो तू काम करेगा, जहां कहीं जाएगा, तो क्या होगा, कामयाब होगा। इस तरह आज का कलाम हमें फरमाता है कि तुम नौजवानी में अपने खुदा को याद करो। हासिल कलाम यह है कि खुदा
नौजवानों से फरमाता है कि तुम अपनी जवानी में मुझे याद करो। हमें खुदाम को ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि आज का कलाम हमें ये नसीहत करता है कि जवान अपनी जवानी में अपने खुदाम को याद कर। आज के कलाम मुकद्दस के पढ़ने और सुनने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।